इनके द्वार सजे है रोली चावल, आंखों में बसा असीम प्रेम संसार। और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को कुमार धर्मी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो इसे पाउटा की पावन भूमि को नमन करता हूं और आप सभी साहित्यकार विद्वजनों की सजी इस महफिल को नमन करता हूं। आज के दौर में आपाधापी भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें किसी एक हॉल के अंदर इतने लंबे समय के लिए साहित्यकारों का एकजुट बैठना और हिमालय पर्वत से निकलने वाली विभिन्न सरिताओं की तरह अलग अलग विधाओं को बहाते हुए रत्नाकर समुद्र की ओर इस साहित्य सृजन के उद्देश्य और लक्ष्यों की ओर बढ़ना वाकई में काबिले तारीफ है। अब तक आपने कहा कि मेरी रचना पर वाह करिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा हंस दीजिए, थोड़ी ताली बजा दीजिए। मैं कहता हूं एक बार आप खुद के लिए ताली बजा लीजिए। वाकई में आप बहुत सराहनीय है। पाउटा के इतने सारे साहित्यकार यहां एकजुट हैं इस मंच पर और इतना लंबा समय देना, शायद सुबह 10-11 बजे से और अब तक 2-2:30 बज चुके होंगे, बहुत लंबा समय बीत गया। सबसे पहले मैं आप सभी का आजाद कलम ट्रस्ट की ओर से बेहद इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत सत्कार करता हूं। साथ ही आपके इस बेशकीमती समय के लिए आप सबका मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं संस्था की ओर से। और मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा। काव्य पाठ से पहले मैं थोड़ी साहित्यिक और संस्था से संबंधित आपसे रूबरू होना चाहूंगा। आजाद कलम एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और राष्ट्र स्तर पर विभिन्न प्रांतों में अपनी शाखाएं संचालित हैं। राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये 6-7 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर उन राज्यों में राजस्थान की तरह ही व्यापक स्तर पर यह संस्था कार्यरत है। संस्था का उद्देश्य सिर्फ साहित्य सेवा करना है, इसके अलावा और कोई किसी भी प्रकार की लाभदायक मनसा या लक्ष्य नहीं है। नए कलमकारों को जोड़ना, उन्हें मंच प्रदान करना, साहित्यिक माहौल देना और उनके साहित्य सृजन को, उनकी विधा को एक ऐसा अवसर प्रदान करना कि किसी की प्रतिभा कहीं गुमनामी में दबी ना रह जाए। यही संस्था का उद्देश्य है। साहित्य के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में भी और क्षेत्र में भी संस्था निरंतर कार्य कर रही है। संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी यादव, जो आज किसी कारणवश यहां उपस्थित नहीं हो सके, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नवल गुणावत जी,
जिनके सानिध्य में ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से कार्य कर रही है और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम संस्था की ओर से। आप इसी प्रकार से अपना साहित्य सृजन करते रहें, साहित्य की सेवा करते रहें, समाज को नई दिशा देते रहें, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप समाज के लिए दर्पण का आईने का कार्य कर रहे हो, आप समाज को एक नई दिशा दे रहे हो। आदरणीय शंभू जी, हो सकता है पहली मुलाकात है, किसी के नाम में कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। आपने अपनी एक कविता के अंदर जिक्र किया कि आज का युवा कहां खड़ा है। चाहे आज के युवा की बात करें, चाहे भूतकाल के युवा की बात करें और चाहे भविष्य के युवा की बात करें, युवा जहां खड़ा है वहां से उसे सही दिशा देने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो साहित्यकार रखते हैं, कलमकार रखते हैं। और हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप इस दिशा में इसी प्रकार से सब कार्य करते रहें। मेरा कोई खास परिचय नहीं है, साहित्य के क्षेत्र में गुमनाम सी पहचान रखता हूं। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत हूं और दौसा जिले का निवासी हूं। भाव संगम नाम से काव्य संग्रह, गीता मानवता का दर्शन, ये एक गीता के श्लोक की टीका अब तक प्रकाशित है। एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास आप सबकी दुआओं से अगले 1 महीने तक आपके बीच होंगे। और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख, लघु कथा और कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। ये आपके स्नेह की बदौलत है। अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में एक छोटे से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वैसे आदरणीय उमेश जी ने उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान की थी, मैं फिर भी उसे दोहराना चाहूंगा कि आजाद कलम ट्रस्ट प्रतिवर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित करता है। वैसे आयोजन और भी होते रहते हैं, लेकिन वार्षिक अधिवेशन जो सबसे बड़ा आयोजन है संस्था का, और वो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उस वार्षिक अधिवेशन में वर्तमान में 2 कड़ियां शामिल हैं। एक खेल की दुनिया से और दूसरा शब्दों की दुनिया से। खेल में वर्तमान समय में क्रिकेट लोकप्रिय है, तो हमने भी कवि क्रिकेट लीग को उस आयोजन में शामिल कर रखा है। दिन में क्रिकेट प्रतियोगिता होती है और शाम को काव्य महफिल सजाई जाती है। उस आयोजन में कोटपुतली, पाउटा, बहरोड और आपका जो ये क्षेत्र है, यहाँ से अगर आगे बात करें तो हरियाणा, महेंद्रगढ़ तक पहुँच जाते हैं। बहुत सारे साहित्यकार उसमें शामिल आप लोग हुए। मैं मानता हूँ कि लगभग 50% आप जो यहाँ विद्वजन बैठे हुए हैं, शायद हम आपस में पहले से परिचित हैं। और ये सौभाग्य हुआ कि आज हमारे बीच कुछ नए साहित्यकार, नए कलमकार, युवा भी हैं, मार्गदर्शक बुजुर्ग भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, और आगे ये कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उस आयोजन में किसी कारणवश आप कुछ विद्वजन साथी समय से पहले आ गए थे और आपका सम्मान नहीं हो पाया था। उस सम्मान की कड़ी को आज यहाँ संपन्न किया गया है।
आशा करते हैं आप उस सम्मान को हृदय से स्वीकार करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की पुनः कामना करते हैं। धर्म मजहब छोड़कर इंसानियत पे करिए गौर। आजाद कलम, एक कदम मानवता की ओर।